पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का ऐलान, कहा सीएए लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। ओवैसी बोले एक दिन हिसाब वाली महिला होगी भारत की प्रधानमंत्री। गोपाल राय बोले बीजेपी सरकार की तानाशाही को खत्म करना जरूरी। पीएम मोदी बोले बंगाल में इस बार एक अलग माहौल है, कुछ अलग होने जा रहा है। विधायकों से बोले केजरीवाल, कहा मजबूत बने रहना, मुझे फिर जेल जाना है। शिवराज सिंह चौहान बोले केजरीवाल मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। गिरिराज सिंह चौहान बोले केजरीवाल ना राम भक्त है ना हनुमान भक्त, वो सिर्फ सत्ता भक्त है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही है और बनाकर रहेंगे। राहुल गांधी को सुधांशु त्रिवेदी का जवाब, कहा वो सिर्फ एक सांसद है, किस हैसियत से पीएम से करेंगे बहस। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा शहजादे की पार्टी को उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलेगी। अमित शाह का दावा, कहा हम 400 पार से आगे बढ़ेंगे। रोड शो में बोले केजरीवाल, कहा मेरा इंसुलिन बंद कर दिया, मेरा कसूर क्या है। अमित शाह बोले देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म किया। केशव प्रसाद मौर्य बोले केजरीवाल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। लालू यादव बोले 4 चरणों में मोदी को गली गली चक्कर लगवा देंगे। गिरिराज सिंह बोले पीएम के सलाहकार ना बने केजरीवाल। सीएम योगी के सामने बीजेपी सांसद के बिगड़े बोल, अखिलेश यादव को बताया गुंडों का सरदार। खरगे का केंद्र से सवाल, कहा अगर अंबानी अडानी कांग्रेस को काला धन भेज रहे थे तो मोदी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। दरभंगा में तेजस्वी यादव की हुकार, कहा मुझे नहीं पीएम मोदी को बेड रेस्ट की जरूरत। पीएम मोदी और बीजेपी पर बरसे सीएम केजरीवाल, कहा वो पहले योगी जी को निपटाएंगे, इसके बाद अमित शाह को। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा पीएम मोदी के चुनावी भाषण में होती है खोखली बातें। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान से तबाही, 2 लोगों की मौत। पीएम मोदी का आज धुआंधार चुनाव प्रचार, ममता के गढ़ में 4 रैली, पटना में रोड शो। सभी गरीबों को देंगे 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, सीएम केजरीवाल ने 10 गारंटी का किया ऐलान। पीएम मोदी के साथ सीधी बहस को तैयार राहुल गांधी। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा चिंता की कोई बात नहीं। ओडिशा में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, कहा बीजेडी और कांग्रेस है आदिवासी विरोधी। मायावती बोली ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार सरकार जरूर बदलेगी। बंगाल में टीएमसी पर बरसे पीएम मोदी, बोले जय श्री राम कहने वालों को धमकाते हैं ये लोग। आजमगढ़ में 16 मई को होगी पीएम मोदी की जनसभा, तैयारियों में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। पीएम मोदी बोले हमारे विकास की गति पर लोग कर रहे मतदान। चुनावी नतीजों पर केजरीवाल की भविष्यवाणी, कहा महाराष्ट्र कर्नाटक बंगाल में बीजेपी की सीटों की संख्या कम होगी। सीएम मान ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा 400 पार की बात करने वाले 400 लोग भी इकट्ठे नहीं कर पाए। सीएम मोहन यादव बोले जब पाकिस्तान ने हरकत की तो पीएम मोदी ने 2-2 बार घर में घुसकर सबक सिखाया। रमेश शर्मा बोले एनडीए सरकार जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भूपेश बघेल पर बरसे बीजेपी सांसद विजय बघेल, बताया फर्जी बात करने वाला फर्जी आदमी। सीएम मोहन यादव ने कहा कांग्रेस को जिताने के लिए पाकिस्तान कर रहा मदद। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की नक्सलियों से अपील, कहा बंदूक छोड़कर विकास का साथ दे। इंदौर से सीएम मोहन यादव ने साधा निशाना, कहा हम सनातनी है, कांग्रेस में तनातनी है। रोड शो में बोले केजरीवाल, कहा इसी तानाशाही के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है। पीएम मोदी बोले टीएमसी ने बंगाल के युवाओं का भविष्य बेच दिया है, टीएमसी ने बंगाल के माँ बाप के सपने बेच दिए हैं। कंगना रनौत बोली 4 जून को सीएम सुक्खू जी को पता चलेगा किसे फ्लॉप सरकार बोलते हैं और किसे सुपरहिट सरकार बोलते हैं। मदर्स डे पर पीएम मोदी ने कहा हम तो 365 दिन ही मां की पूजा करते हैं। अमित शाह ने कहा 2 शहजादे अखिलेश और राहुल 370 वापस लाना चाहते हैं।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती के समर्थन में निकाली साइकिल रैली। केजरीवाल बोले बीजेपी को इसलिए 400 सीट चाहिए क्योंकि वे रूस की तरह भारत में भी चुनाव का अंत करना चाहते हैं और देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। जेजेपी के पूर्व एमएलए सतविंदर सिंह राणा कांग्रेस में शामिल। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष सत्ता में आकर संविधान बदलना चाहते हैं, वे मुस्लिम रिजर्वेशन लाना चाहते हैं। अप्रैल में हुए किसान आंदोलन से लोगों ने 21,000 टिकट रद्द किए, रिफंड के रूप में रेलवे ने 93 लाख रुपए लौटाए। इंदौर में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, कहा घमंडिया गठबंधन की हो रही है करारी हार। रायबरेली से अमित शाह का सवाल, कहा राहुल और प्रियंका कितनी बार आए। सीएम योगी बोले लालू यादव आपको लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। आचार्य प्रमोद ने कहा 4 जून के बाद मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जेपी नड्डा का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है इंडिया गठबंधन। खड़गे बोले बीजेपी हर बात में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाती रहती है, घुमा फिराकर राजनीति को धर्म के पाले में डालने की कोशिश करती है। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा हमारे पास भेज दीजिए, हम सिखा देंगे कि नौकरी कैसे दी जाती है। जेपी नड्डा का आंध्र प्रदेश सरकार पर हमला, कहा यह जगन की सरकार माफिया की सरकार है। खड़गे ने कहा हिंदू मुसलमान करके भाजपा अपनी राजनीति चलाना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा यह चुनाव चोर लुटेरों से देश को बचाने का चुनाव है। खड़गे बोले पीएम मोदी महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करते। प्रियंका गांधी बोली पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की हिम्मत नहीं कि काम के आधार पर वोट मांगे। शशि थरूर बोले ये चुनाव देश की आत्मा को सुरक्षित रखने का चुनाव है। पीएम मोदी बोले टीएमसी घोटालों की ओपन इंडस्ट्री, भ्रष्टाचार इनका कॉमन कैरेक्टर। रायबरेली में अमित शाह ने लोगों से पूछा सवाल, कहा 5 साल में आपको क्या मिला। हिमंत विश्वा शर्मा बोले नीतीश कुमार के काम को हाईजैक करना चाहते हैं तेजस्वी। रायबरेली में बोले अमित शाह, कहा सोनिया गांधी ने 70% राशि अल्पसंख्यकों पर खर्च की। प्रियंका गांधी बोली बीजेपी बताए उसने रायबरेली के लिए क्या किया। ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को भेजा समन। कर्ज में डूब रहे किसान, चीनी मिलों पर किसानों का 100 करोड़ बकाया। फिर 10 ग्राम सोने का रेट पहुंचा 72,000 के पार। केजरीवाल ने कहा फेल हुआ भाजपा का प्लान। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा किसानों का कर्ज होगा माफ, आटा के साथ डाटा भी देंगे फ्री। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने किया राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान। चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा हम पीओके वापस लेंगे। केजरीवाल बोले चीन ने हमारी जमीन पर कर लिया है कब्जा, केंद्र सरकार इससे कर रही है इनकार। तेजस्वी यादव ने कहा भाजपा और एनडीए में यहां पर सभी नालायक लोग हैं। अमित शाह बोले केवल वोट के लिए आते हैं, मुसीबत में हाल भी नहीं पूछते गांधी परिवार। बाराबंकी में बोले अखिलेश यादव, कहा एनडीए को हराएगा पीडीए परिवार। केजरीवाल बोले पीएम रिटायर हो जाएंगे, उसकी गारंटी कौन पूरी करेगा।